अब आप इस संपत्ति पे इतना डेट ला देंगे, फिर जब आप इसे सेल करेंगे तो कॉस्ट प्राइस में से डेट का अमाउंट माइनस करने के बाद सेल करेंगे। अब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, आप यहाँ पे निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आप इसमें यहाँ पे इक्वल लगाते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस, इसमें से आप माइनस कर देना यूज डे डेट, जितने दिन आपने इसका यूज किया उतने दिन का जो डेट का अमाउंट आ रहा है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। अब ये सेल होना चाहिए इतने में, फिर यहाँ पे आप निकाल लेते हैं नेट सेलिंग प्राइस। ये आपकी संपत्ति सेल कितने में हो रही है वो आप यहाँ पे निकाल लेंगे। नेट सेल होना चाहिए 41,671, मान लेते हैं सेल हो रहा है 41,000, तो ये हो जाएगी इसकी नेट सेलिंग प्राइस जितने में सामने वाला पर्सन आपसे खरीदने के लिए तैयार है। फिर यहाँ पे आप निकाल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसके लिए आप इसमें इक्वल नेट सेलिंग प्राइस में से आप माइनस कर देते हैं सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा। अमाउंट माइनस में आ रहा है तो लॉस, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे। और आपको इसमें परसेंट निकालना है तो यहाँ पे आप परसेंट निकाल लीजिए। परसेंट के लिए आप यहाँ पे परसेंट का साइन ले लेते हैं, इक्वल लाते हैं 1 से डिवाइड कर देते हैं गारंटी वारंटी से, एंटर करेंगे तो यहाँ पे परसेंट निकल के आ जाएगा। आपको चेक करना है, अभी तक आप जब पर ईयर का डेट निकालते थे गारंटी वारंटी की हेल्प से तो आप इसमें डिवाइड करते थे, परसेंट की हेल्प से निकालना है तो आप इक्वल लाना डेट का सेल एड्रेस, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना परसेंट का, एंटर करेंगे तब भी अमाउंट सेम आएगा। कर लीजिए, अभी फोटो ले रही हैं क्या? अब इसकी एंट्री अपन करते हैं टैली में, ठीक है। आपने इसको खरीद लिया, अब आप इस पर डेट लाएं, एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर में, बाय में आ जाएगा डेट, अल्टर प्लस सी से आप डेट का लेजर बना देंगे, अंडर में आ जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके आप इसको सेव कर देते हैं। इसमें आप अमाउंट डालते हैं यूज डे डेट वाला, ये वाला जितना आप इस पर डेट ला रहे हैं अपन इसमें अमाउंट डाल देते हैं यहाँ। फिर आप एंटर करना, टू में आप लिखना उस संपत्ति का नाम जिस पे आप डेट ला रहे हैं, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। आपने इसको खरीद लिया, इस पे डेट ला दी। अब जब आप इसको सेल करेंगे, अगर नगद बेच रहे हैं तो संपत्ति जा रही है केस आ रहा है, एंट्री आप कर देना रिसिप्ट वाउचर में। उधार बेच रहे हैं तो जनरल वाउचर में, अपन नगद बेच देते हैं। फर्नीचर जा रहा है तो टू में आप लिखना फर्नीचर, इसमें आप अमाउंट डालते हैं नेट सेलिंग प्राइस जितने में ये आपका सेल हो रहा है 41,000, यहाँ पे आप अमाउंट डाल दें। और बाय में आप लिख देंगे केस, क्योंकि अपने पास बिजनेस में केस आ रहा है, एंट्री हो जाएगी टू फर्नीचर बाय केस, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अगर यही संपत्ति आप उधार बेच रहे हो तब आप एंट्री करते हैं F7 से जनरल वाउचर में, यहाँ पे बाय में आप लिख देते उस पर्सन का नाम जिसको आप बेच रहे हैं, अल्टर प्लस सी से उस पर्सन के नाम का आप यहाँ पे लेके बना देंगे। अंडर में आप इसको डाल देते हैं सैलरी डेटर्स में, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ पे आप वही अमाउंट डालते हैं और टू में यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं और टू में आप डाल देते हैं फर्नीचर। अगर उधार बेचेंगे तो जनरल वाउचर में एंट्री कर देना, बाय में पर्सन का नाम, टू में फर्नीचर। नगद बेचना है तो रिसिप्ट वाउचर, बाय में केस, टू में फर्नीचर। अपन इस एंट्री को सेव नहीं करते। और लास्ट एंट्री आप इस पे कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, वो एंट्री भी जनरल वाउचर में हो जाएगी, बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस बाय में आएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस टू में आ जाएगा। अब आप इसमें अमाउंट डाल देना प्रॉफिट एंड लॉस वाला जितने का आपको इस पे लॉस हो रहा है, एंटर करना, टू में आप डाल देना संपत्ति का नाम जिस पे आपको लॉस हो रहा है, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए वरना सॉल्व कर लेंगे।